नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु कुमार। आज मैं आपको मोतियाबिंद के ऑपरेशन में कौन सा आंख में लेंस लगाएं उसके बारे में बताऊंगा। बहुत से लोगों को ये पता नहीं रहता है कि कैटरेक्ट सर्जरी या मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो तो हम लोग करा लेंगे, लेकिन उसके बाद कौन सा लेंस लगाएं जो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो मोतियाबिंद होता क्या है, पहले इसके लिए आप इसको समझना चाहिए। आपके आंख में जो नेचुरल लेंस है, जो प्राकृतिक लेंस है, वो बिल्कुल क्लियर होता है, क्लियर लेंस होता है। इसीलिए उसके थ्रू लाइट आपके आंख में जाता है और रेटिना में प्रॉपर्ली फोकस हो जाता है। लेंस का काम है लाइट को रेटिना पे, जो आंख का पर्दा होता है, उसके ऊपर फोकस करना। अब अगर ये लेंस क्लियर नहीं रहा और गंदा हो गया या ओपेक हो गया तो उससे लाइट पास नहीं कर पाएगा। जैसे आप देखिए, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये मान लीजिए आपके आंख का क्लियर लेंस है और ये समय के साथ क्लियर न रह के मान लीजिए कि ओपेक हो गया, तो इस वाइट लेंस से तो लाइट नहीं जा पाएगा ना। जैसे दीवार के उस पार क्या है कोई नहीं देख सकता है। तो हम लोग मोतियाबिंद के ऑपरेशन में सर्जरी करके इस कैटरेक्ट को, इस मोतियाबिंद को निकाल देते हैं और निकाल के आंख के अंदर जैसा आप चाहें वैसा लेंस जो है वो हम लोग आंख में लगा देते हैं। ऐसा करने से वापस वहां पे एक साफ सुथरा क्लियर लेंस लग जाती है और लेंस के थ्रू लाइट जा करके रेटिना पे प्रॉपर्ली फोकस हो जाती है। तो यहाँ तक तो ठीक है। ऑपरेशन तो डॉक्टर ने अपने काबिलियत के अनुसार किया, अच्छे टेक्नोलॉजी से किया, लेकिन अब लेंस कौन सा लगाना है ये डॉक्टर आपसे जरूर पूछते हैं और अपनी भी सलाह देते हैं। तो आप बेसिकली जान लीजिए कि लेंस बेसिकली 2 या 3 तरह के ही होते हैं। एक होती है मोनोफोकल लेंस, जैसे ये एक लेंस है, जाइस कंपनी की है, सिटी लूसिया। ये एक मोनोफोकल लेंस है। मैक्सिमम मोनोफोकल लेंस ही सब जगह लगती है, क्योंकि बाकी जो एडवांस लेंसेज हैं उनसे मोनोफोकल लेंस की कीमत कम होती है, तो अफोर्डेबल ये होती है। तो ज्यादातर लोग मोनोफोकल लेंस ही लगाते हैं और मोनोफोकल लेंस अच्छी भी होती है। मोनोफोकल लेंस में क्या है कि जैसे आप कोई चीज को देखते हैं, दूर के चीज को, तो दूर के चीज को ये लेंस जो है रेटिना पे फोकस करने में समर्थ है। ये रेटिना पे लाइट को फोकस करती है और दूर का चीज आप बिल्कुल अच्छे से देख लेते हैं। लेकिन नजदीक का चीज को देखने के लिए इसमें कोई सिस्टम नहीं है वैसा। तो नजदीक के लिए आपको अलग से चश्मा बनवाना पड़ता है। तो चश्मा में आप देखते होंगे नीचे राउंड ऐसा पावर रहता है, किसी भी चश्मा में वो नजदीक देखने का पावर होता है। वो मोनोफोकल लेंस लगाने के बाद आपको बनवाना पड़ता है। या प्रोग्रेसिव चश्मा बनवाइए, उसमें राउंड ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन नजदीक के लिए आपको अलग से पावर लेना पड़ता है। दूसरा लेंस जो आता है, दूसरे कैटेगरी के लेंस, उसे हम लोग बोलते हैं ट्राइफोकल लेंस। मल्टीफोकल लेंस बोलते हैं, मल्टीफोकल पहले बोलते थे, आजकल ट्राइफोकल लेंस आया है। नाम से ही आपको क्लियर है कि इसमें नजदीक, दूर और इंटरमीडिएट 3 फोकस को ये क्लियर करता है। इसको लगाने के बाद आप दूर भी देख सकते हैं, नजदीक में अखबार भी पढ़ सकते हैं और इंटरमीडिएट में जैसे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, सीरीज कर रहे हैं, तो इंटरमीडिएट विजन भी इसमें क्लियर हो जाती है। ट्राइफोकल लेंस का एग्जांपल ये है जो मेरे हाथ में है, कार्ल जाइस का एटिलिसा ट्राई। अलग अलग कंपनी का लेंस आता है, एल्कॉन का भी आता है, एल्कॉन का पैनोप्टिक्स आता है और जाइस का एटिलिसा ट्राई आता है। तो अलग अलग लेंसेज हैं, अलग अलग कंपनी, ये सारी अच्छी कंपनी है जो ये लेंस बनाती हैं और मैक्सिमम यही सब लेंस लगती है। ट्राइफोकल के बाद एक तीसरा लेंस आता है जिसको हम लोग टोरिक लेंस बोलते हैं। टोरिक लेंस में क्या होता है, आप जानते हैं कि जो लोग चश्मा लगाते होंगे ये बात जानते होंगे कि एक माइनस पावर होता है, एक प्लस पावर होता है और एक एक्सिस वाला पावर होता है जिसको कि हम लोग सिलिंड्रिकल पावर बोलते हैं। जिन लोगों को ज्यादा एक्सिस वाला पावर है, तो हाई सिलिंड्रिकल पावर में अगर आप मोनोफोकल लगाइए या ट्राइफोकल लगाइए, सिलिंड्रिकल पावर तो करेक्ट नहीं हो पाता है सर्जरी से, वो तो रह जाता है। तो सर्जरी के बाद अगर आप चाहते हैं कि मेरा सिलिंड्रिकल पावर भी करेक्ट हो जाए, तो ये लेंसेज हैं और इसमें सिलिंड्रिकल पावर को करेक्ट करने का भी पावर दिया रहता है। एक एक्सिस इसमें बना रहता है, जैसे लेंसेज में एक्सिस बना रहता है, इसमें एक्सिस बना रहता है। और ये आती है एडवांस लेंसेज, जिसको कि हम लोग प्रॉपर एक्सिस में आपके आंख में सेट कर देते हैं और इससे क्या है कि आपका एक्सिस वाला पावर भी चला जाता है और आपको सर्जरी के बाद बढ़िया रिजल्ट मिलता है। बिना एक्सिस पावर या बहुत कम एक्सिस पावर मिलता है, जो कि आप बिना चश्मा के भी अच्छे से देख लेते हैं। तो आजकल हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं एडवांस लेंसेज पे, जिससे कि आपको बढ़िया विजन मिल सके सर्जरी के बाद। तो ट्राइफोकल लेंस, टोरिक लेंस, ये सारी लेंसेज जो हैं इसमें हेल्प करती हैं। लेकिन टोरिक लेंस में नज़दीक की पावर नहीं होती है, वो मोनोफोकल लेंस है।
तो इसीलिए आजकल एक और लेंस आया है जो कि बहुत अच्छी लेंस है, जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। ये और भी कंपनी बनाती है, मेरे पास एल्कॉन की ये लेंस है, एल्कॉन की IQ पैनोप्टिक टोरिक। ये क्या है, ये ट्राइफोकल भी इसमें हो गया और टोरिक मतलब इसमें एक्सिस वाला पावर भी आ गया। माने ये एक ऐसा लेंस है जिसमें कि ट्राइफोकल का भी आपको बेनिफिट मिलेगा और टोरिक लेंस जिसमें कि एक्सिस पावर करेक्ट होता है उसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत एडवांस लेंस है तो आपके लिए बेस्ट है। आपके लिए जो जरूरत है वही आपको लेंस लगाना चाहिए। अगर आपको एक्सिस वाला पावर ज्यादा है तो आप केवल ट्राइफोकल लगाइएगा, तो आपको एक्सिस वाला पावर तो रह ही जाएगा, तो आपको पैनोप्टिक टोरिक लगाना चाहिए। अगर आपको एक्सिस वाला पावर बहुत ज्यादा नहीं है, सिलिंड्रिकल पावर बहुत ज्यादा नहीं है, तो पैनोप्टिक माने ट्राइफोकल और टोरिक लेंस लगाने के बजाय आप केवल ट्राइफोकल लगा सकते हैं। या आप चाहते हैं कि हम नजदीक के लिए चश्मा लगाएंगे और केवल दूर का करेक्ट करना है तो आप मोनोफोकल लेंस लगवा सकते हैं। एक और लेंस आती है जिसको कि आजकल हम लोग बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देख रहे हैं, उसे हम लोग EDOF लेंस बोलते हैं। EDOF लेंस ट्राइफोकल और मोनोफोकल के बीच में आता है और वो भी अच्छी लेंस है। उसमें क्या है कि एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ विजन उसमें रहता है, मतलब कि इसमें दूर का विजन तो साफ हो ही जाता है, नजदीक बिल्कुल नजदीक नहीं साफ होता है, लेकिन थोड़ा सा दूरी पे नजदीक भी ठीक ठाक दिखता है। तो ये पेशेंट लोगों में आजकल देख रहे हैं कि अच्छा एक्सेप्टेंस आ रहा है और ये भी एक बढ़िया लेंस है।